अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। वैसे तो हम ये देख रहे होते हैं कि हर 15 दिन बाद पेट्रोल की कीमतों में या तो इजाफा होता है या तो कमी होती है, मगर गुज़िश्ता दिनों पेट्रोल की कीमतों में, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई है। और इस कमी से क्या जो ट्रांसपोर्ट का जो निज़ाम है, जिसमें किराए बढ़ा दिए जाते हैं जब पेट्रोल बढ़ता है, या चीज़ें अशिया ज़रूरिया में कीमतों में इजाफा हो जाता है, क्या ये कमी होती है? मगर ऐसा नहीं होता। ये बिल्कुल इसके बरक्स होता है कि जब भी हम देखते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत में कमी होती है और जो चीज़ों में इजाफा होता है, ये कह कर ये बताया जाता है कि भाई पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, इसलिए चीज़ों में इजाफा किया गया, मगर कमी वाक़ई नहीं होती। आज हम एक ऐसे बचत बाज़ार में मौजूद हैं, जानेंगे आवाम से कि ये सिर्फ बचत बाज़ार है और जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई है, क्या इसका असर इस बचत बाज़ार में देखा जा रहा है या नहीं, आवाम से जानेंगे। और अगर नहीं देखा जा रहा तो आखिर क्यों एडमिनिस्ट्रेटरशिप जो है, जो इदारे हैं, वो नाकाम है इनकी कीमतों में कमी के लिए जो इक़दाम किए जाते हैं, जो मुख्तलिफ छापे मारे जाते हैं, वो क्यों नहीं हो रहा। आइए आज दिखाते हैं अपने प्रोग्राम में, तो बात करते हैं। सर ये बताइएगा, जो बचत बाज़ार में महंगाई है या नहीं है, ये जो आप लोग चीज़ें बेच रहे हैं वो कम मार्केट के दामों से मुख्तलिफ है? मार्केट में बहुत फ़र्क होता है, यहाँ भी फ़र्क है। कितना फ़र्क है सर? सर 200-300 रुपये का फ़र्क आता है। 200-300 रुपये का फ़र्क आता है। तो पर पीस के ऊपर, पर पीस के ऊपर, पर पीस पर, मतलब इतना फ़र्क है। सर एक चीज़ और बताइए कि बचत बाज़ारों में जैसे पहले रश हुआ करता था, और जब कोई भी किसी दिन, जैसे बुध बाज़ार है, मंगल बाज़ार है या संडे बाज़ार है, उसमें जो आवाम का रश होता था, तो क्या अब भी है वो रश या नहीं है? नहीं, अभी नहीं है, अभी बहुत कम हो गया है। क्यों, क्या वजह है? रमज़ानों में था, अब ये तो खैर हम नहीं कह सकते कि क्या वजह है। क्या महंगाई की वजह से? हाँ, महंगाई तो है, महंगाई की वजह से भी है। अच्छा, तो क्या अभी जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो कमी हुई है, तो उसका असर क्या चीज़ों में पड़ता है या वही मनमानी कीमतों में बेचते हैं सारे? नहीं, वो तो अपनी मर्ज़ी के रेट लगाते हैं बाज़ार में, मार्केटों में भी। क्योंकि आपने भी अपने घर वालों के लिए चीज़ें ख़रीदनी है, ज़रूरी अशिया ख़रीदनी है। जी। तो घर चलाना मुश्किल है इस महंगाई के दौर में? बहुत परेशानी होती है, क्या करें, गुजारा तो ग्राहक आया अभी तक कोई नहीं आया, थोड़ा बहुत तो ग्राहक आया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप सुन रहे हैं कि महंगाई का जो असर है वो दिखता है मार्केटों में। जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी होती है, तो क्या हर चीज़ में कमी ख़रीदने जाते हैं, कोई चीज़ कमी होती है या वही इजाफे वाली कीमतों में दे रहे होते हैं? नहीं, वही रेट होते हैं। तो सर ऐसा क्यों है? हुकूमत को चाहिए इक़दाम करने की ज़रूरत है? जी, हुकूमत को चाहिए। तो सर क्या जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों कमी होती है, तो क्या कोई घर के चलाने में कोई बचत हो रही होती है? नहीं, बचत नहीं। और क्या बचत बाज़ारों में वो है, बचत है, कम रेटों पे देते हैं ये? कम रेटों पे नहीं देते हैं, वही रेट होता, बोलते आगे से महंगा। आगे से तो मगर इन बचत बाज़ारों को कोई फ़ायदा नहीं, आप समझते हैं? ठीक है, बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे हैं बचत बाज़ारों में कि क्या बचत हो रही है या नहीं हो रही है, वो हम देख रहे हैं। मगर बचत बाज़ारों में जो रौनकें हैं उस हवाले से भी बात कर रहे हैं। तो जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो फिर चीज़ें महंगी हो जाती, मगर कमी होती तो क्या कोई चीज़ कमी में मिलती है? कोई चीज़ बहुत फ़र्क पड़ता है इसके अंदर भाई। सर महंगाई का नुकसान सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है गरीब आवाम को, मुतवस्सित? बस इतना जानता हूँ कि बस गुजारा करवा रहे, अल्लाह पर बहुत बड़ी बात है। अपने घर का चूल्हा 2 वक्त चल रहा है बस, बाकी वो इससे ज़्यादा नहीं बस। तो सर क्या डेली बुनियादों पर कमा रहे होते हैं, फिर भी थोड़ा सा भाई बस अल्लाह पाक, जैसे भी चीज़ 15 रुपये की मेरे को आई हुई है, 30 के बेच 15 रुपये मिल रहे मेरे को। वो बात नहीं है जो पहले 50 की, चलो 10 की आती तो पैसे जमा होते थे, अब जमा पैसे नहीं हो रहे। सिर्फ घर में भी देना है पैसे। हाँ, 400 पट्टी चलती है यहाँ पे। अच्छा, 400 की पट्टी है? 400 पट्टी देने पड़ता है, टेबल के अलग देने पड़ते हैं, खाने पीने के सबको देखना पड़ता है मेरी बहन। ठीक है, तो हुकूमत को चाहिए कि हुकूमत कुछ भी नहीं करेगी, वो अपने हमें पैसे दो खाली, बस और कुछ नहीं जानते हम। पैसे उनको हमें दो, यहाँ से 2 वक्त की रोटी खा ले, बहुत बड़ी बात है, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ मैं तो भाई। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, हम क्योंकि बात कर रहे हैं महंगाई पर और ऑल ओवर सिचुएशन पर कि क्या बचत बाज़ारों में बचत है, मगर क्या इन जो ठिये वाले हैं, पतारे वाले, उनका बचत हो रहा है? क्योंकि हम बात कर रहे हैं महंगाई पर, तो बचत बाज़ारों में तो वो बचत नहीं है और ना आवाम का दान है, मगर फिर सर आप लोगों का गुजारा कैसा है? बस ये मैं कह तो रहा हूँ कि हम बेच रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं, वहाँ से आगे से हमारे को महंगा आ रहा है, हम यहाँ ग्राहक को बताते हैं तो ग्राहक कह रहे इतना महंगा क्यों है, तो ग्राहक इस बात को मानते नहीं है। अब जैसे तैसे करके वो 5 कम करवा के हमसे ले जाते हैं, गुजारा करवा रहा है, शुक्र है मालिक का, लेकिन गुजारा ये हुक्मरानों को ये थोड़ा आंखें खोलनी चाहिए कि अवाम का भी देखे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर।
आप सुन रहे हैं कि इन बचत बाज़ारों में बचत नहीं है, और ये बचत इसलिए भी नहीं है क्योंकि जाहिर सी बात है पीछे से जो माल हम बात कर रहे होते हैं ना, हमेशा आप मार्केट्स में जाते हैं या किसी शॉप पे जाते हैं तो वो कहते हैं पीछे से माल महंगा आ रहा है, और वो हकीकत हम देख रहे होते हैं इन मार्केटों में। जो ये बुध बाज़ार, मंगल बाज़ार या संडे बाज़ार जो लग रहे होते हैं, जो कि बचत बाज़ार के नाम पर लग रहे होते हैं, उसमें बचत नहीं दिख रही होती है। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं सर। कोई बचत होती है कुछ जो बचत बाज़ार होते हैं, क्या आप लोगों को कुछ बच रहा है? आवाम तो ख़रीद लेती है मगर आप लोग अपना नुकसान भी कर रहे हैं, मगर घर कैसे चल रहा है सर? बस अल्लाह गुजारा कर रहा है, शुक्र है मालिक का, जैसे तैसे गुजारा हो जाता है, अल्लाह का शुक्र है। तो सर क्या जब हम मार्केट लगा रहे होते हैं बचत बाज़ारों में तो क्या क्या फ़ीस होती है इसकी? इसकी 400 भी लेते हैं, 500 भी लेते हैं, कहीं 800 भी लेते हैं, अलग अलग बाज़ारों में। यहाँ तकरीबन 8 घंटे, 6 घंटे, 5 घंटे इतना ही होता है बस। तो क्या कमा लेते हैं आप लोग इतना? अल्लाह बस गुजारा कर देता है, पर रोज़ी बन जाती है, शुक्र है मालिक का हर हाल में। अच्छा, तो जो महंगाई है उसका असर कितना हो गया घरों पर? बस क्या करें, अल्लाह पाक चला रहा है हर घरों को, अल्लाह का शुक्र है मालिक का बस। ठीक है, हुकूमत से क्या कहेंगे भाई? हुकूमत बस चल रही है, चोर है सारे के सारे, जितने गुमरान बैठे हुए सारे एक से एक चोर है, कोई भी सीधा नहीं है। एक चोर आता है, दूसरा चोर। लेकिन जैसे हमारे अमाल है वैसे हुक्मरान हमारे ऊपर मुसल्लत है बस। अब हमको ठीक होना पड़ेगा। हाँ ठीक है, बहुत शुक्रिया। हम इन बचत बाज़ारों में मौजूद हैं और हम दिखा रहे हैं कि इन बचत बाज़ारों का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, मगर अब ऐसा लगता है कि कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि हर एक चीज़ महंगी मिल रही है। हर एक चीज़ जो कि मार्केट के रेट्स हैं वही मार्केट के रेट्स इन बचत बाज़ारों के भी हैं। साथ ही साथ जो दुकानदार होते हैं वो तो अपनी दुकान से पूरा महीना कमा रहे होते हैं, मगर ये जो छोटे छोटे स्टॉल्स लगाते हैं, मुख्तलिफ स्टॉल्स होते हैं, चाहे वो बुक्स की हो, कॉपीज़ की हो, चप्पलों की हो, कपड़ों की हो या बेल की हो या किसी खाने पीने की, वो इन्हीं बचत बाज़ारों से अपने घर वालों का पेट पाल रहे होते हैं। आगे भी चलते हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। ये लगाया है स्टॉल आपने? स्टॉल भाई का लगा हुआ है। भाई का लगा, आप काम करते हैं जी। यहाँ पर। तो सर क्या ये इनकी क्या कीमत है, मुझे थोड़ा सा बताएंगे? कीमत इनकी बहुत कम है इनकी। मुख्तलिफ कीमत है? हाँ, मुख्तलिफ कीमत की, लाट के मतलब मार्केट से 100 के अंदर अंदर है? 100 के अंदर है, 20-20 रुपए की होती हैं, 10-20 की, 50 की 3 होती हैं। तो क्या वो जो काम था पहले महंगाई जब नहीं थी उस तरह का काम है या अब इस तरह का काम नहीं रहा? उस तरह काम नहीं रहा। हाँ, कितना परसेंट नुकसान होता है आप लोगों को? 50% पर आ गया तकरीबन। 50% जी आ जी गया। भाई। तो किस तरह से फिर आप तो कह रहे हैं 30-20 रुपए का अगर नहीं हुआ काम तो मगर फिर जो बचत बाजार लगा तो उनको भी पैसे तो देने? कर्जदार हो जाते हैं ना फिर कर्जदार हो जाते हैं? हाँ, मार्केट के कर्जदार हो जाते हैं फिर उसमें। अच्छा, हाँ, तो ये सारा वो क्रेडिट पर उठाया हुआ होता है आप लोगों ने? कि कुछ क्रेडिट पे होता है, कुछ कैश पे होता है, इसके अंदर काम होता है इसकी वजह से। इस पर काम होता है। और फिर मार्केट वालों को क्या एक स्टॉल लगाने का कितना किराया देते हैं आप लोग? यहाँ पर तो किराया वैसे 600 रुपये किराया देते हैं। 600 रुपये का? और जी, कितने घंटों के लिए? सुबह से शाम तक के लिए, जब तक मार्केट चले? जी जी चल रही है। अच्छा, तो ये जो जितनी भी समांतर चीज़ें लगी होती है मार्केट खुद लगा के देती है? नहीं, यहाँ तमाम चीज़ें तो हमारी लगी हुई हैं सारी। अच्छा। हाँ, ये बांस वगैरह पर्दे वगैरह सब हमारे लगे हुए हैं। आप अपना लेकर आते जी, हैं? हमारा अपने लेकर। और फिर इसका ट्रांसपोर्ट का भी खर्चा है? जी, जिसका ट्रांसपोर्ट का भी खर्चा। तो सर ये इतना बचत हो जाता है लगाने से? टेबल मार्केट की होती है, पर्दे हमारे होते हैं। तो बचत हो जाते हैं आप लोगों को? बस अल्लाह ताला चला रहा, क्या करें, इसके अलावा कोई काम आता नहीं हमारे पास। अच्छा। हाँ। तो सर ये जो हम देख रहे होते हैं कि हर 15 दिन बाद हमारे मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा या कमी होती है, उसका फ़ायदा उसका असर फ़ौरन मार्केट में होता है। जब कमी होती है तो उसका असर होता है मार्केट में? नहीं, उसका कम, उसका असर कम होता है इसका। नहीं होता है? नहीं, उसका असर नहीं होता इसका। वो तो बोलते हैं इससे फ़र्क कोई पड़ता है हमारे को, जब बढ़ता है तो बढ़ा देते हैं। तो गरीब तबका, मुतवस्सित तबका सबसे ज़्यादा पीस रहा है इस महंगाई में, तो क्या कहेंगे भाई हुकूमत से? आपको मुझसे क्या कहेंगे, हुकूमत से ये बोलेंगे कि भाई आप अपना घर समझ के हमें चलाएं, जिससे आप अपना घर चलाते हैं ऐसा हमें समझें कि मैं आपके घर का हिस्सा है। बिल्कुल। हाँ, ये बोलेंगे, उसमें क्या कहेंगे हुकूमत से। बहुत शुक्रिया मेरे भाई। आप खुद सुन रहे हैं इन स्टॉल्स वाले जो कि दुकान का किराया अफोर्ड नहीं कर सकते और ये डेली बुनियादों पर कहीं ना कहीं जहाँ पर भी जिस तरह से किसी मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में जो बुध बाज़ार, पीर बाज़ार, संडे बाज़ार, हफ्ता बाज़ार लगते हैं उसमें ये स्टॉल्स लगाते हैं और उसी में अपने घर वालों का रोज़ी रोटी कमा कर घर ले जाते हैं। साथ ही साथ हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि गरीबों के लिए, मुतवस्सित तबके के लिए इक़दाम किए जाएँ। मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। मौजूद है बचत बाज़ार में और जान रहे हैं आवाम से क्या इस बचत बाज़ार का फ़ायदा है या नहीं है। साथ ही साथ हम स्टॉल्स वालों से भी बात कर रहे हैं और जान रहे हैं कि क्या ये स्टॉल लगाना उनके रोज़ी रोटी में भारी पड़ता है या इसका कुछ ना कुछ फ़ायदा उनको अपने घर की रोज़ी रोटी कमाने में मददगार साबित होता है। एक तो मुझे पहले बताओ ये स्टॉल का कितना देना पड़ता है? स्टॉल के हमें 1200 रुपये। ये 1200 का? जी।
जी एक जगह के 1200 जहाँ पे जामिया न लगा होता है, ये भी हम लोगों ने पर्दा खुद बांधा हुआ है, जैसे वहाँ पे बाजार वाले लगा के देते हैं। जैसे बाजार वाले लगा के देते हैं तो उसके रेट ज़्यादा होते हैं जी उसके साथ और अगर आप खुद लगा रहे हो तो उसके रेट कम होते हैं। जी। तो ये आपने खुद लगाया है? जी इसके 500 रुपये इसके आज पाँच- के बाजार के। अच्छा, और ये आज 500 रुपये देंगे? जी। तो सर ये कि जो चीज़ें रखी हुई है जो किचन में इस्तेमाल होती हैं और घर में इस्तेमाल होती हैं, तो ये कितने के रेट तक के हैं? ये मुख्तलिफ प्राइस के होते हैं, अलग अलग प्राइस होते हैं इसके। जैसा कि जैसे कि 150 वाला भी आइटम है, 100 वाला भी है, 250 वाला भी है, तो 50 खरीदती है वाला आवाम? भी है। जी आराम आराम से खरीद लेती है आवाम। खरीद लेगी। तो अब बचत बाज़ारों में, मार्केटों में रश होता है? कम होता है अभी फ़िलहाल यहाँ पहले पे। से ज़्यादा कारोबार पर असर पड़ा है आप लोगों के? जी कारोबार में बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। क्या वजह है? वजह यही महंगाई है, और तो आप लोगों को भी चीज़ महंगी मिल रही है? महंगा आइटम डॉलर के हिसाब से आता है, प्लास्टिक का जितना भी आइटम। अच्छा, जितने भी प्लास्टिक के मैं ये चीज़ें देख रही हूँ सब डॉलर के रेट से, रोज़ जी। के रेट। जैसे अगर डॉलर अप होता है तो ये आपको चीज़ें महंगी इसके रेट मिलेगी? अप हो जाता है। अच्छा, जी और आप लोगों को फिर नुकसान भी हो रहा होता है? नुकसान भी होता है कुछ आइटम में, अच्छा, लेकिन ये है कि फिर कम पैसे में बेचना पड़ता है। कम पैसों में बेच के आप लोगों को गुजारा करना पड़ता है। जैसे अभी कोई आइटम में अगर उस 50 रुपये का आता है हमें, तो 60 रुपये का 70 रुपये का बेचना पड़ता है वो। क्या कहोगे भाई हुकूमत से? क्या हुकूमत को गरीब मुतवस्सित तबके के लिए इक़दाम करने के लिए, रिलीफ के लिए कुछ करने की ज़रूरत है? यही गुजारिश है कि थोड़ा कम किया जाए महंगाई को। पेट्रोल पे भी अभी इन लोगों ने 20 रुपये बढ़ाए और अभी 6 रुपये कम किए हैं। बढ़ाते ज़्यादा हैं और कम 6 रुपये कर रहे हैं। तो नहीं, तो फिर इसका फ़ायदा होता है? कम होती है तो कोई हर चीज़ कमी होती है? जिस तरह नहीं, से फिर ऐसे- पेट्रोलियम मसाद की कीमतों में इजाफा होता है और हर चीज़ अप हो जाती है, कीमतों में इजाफा कर देते हैं, कहते हैं कि भाई पेट्रोलियम मसाद की हर कीमतों में चीज़ में इजाफा रेट बढ़ते जाते हैं, लेकिन कम नहीं होता है। तो नुकसान, कोई फ़ायदा नहीं होता? कोई अब आपको फ़ायदा नहीं होता। 4 रुपये 6 रुपये कम करके कोई फ़ायदा नहीं होता? 4 रुपये 6 रुपये कम करने से क्या फ़ायदा होगा? जब 20 रुपये एक आवाम के ऊपर बढ़ रहे हैं और 6 रुपये कम होंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। ठीक है, बहुत शुक्रिया मेरे भाई। आपको सोच रहे हैं कि ये जो आइटम्स रखे हुए हैं, इन आइटम्स पर जो भी तमाम तर रेट्स हैं वो डॉलर की बुनियादों पर, जो डॉलर की फैक्चुलेशन होती है डेली बुनियादों पर, उस पर हो रही होती है। साथ ही साथ ये सामान जो कि हम घरों की चीज़ों में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लाइक किचन में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, चमचे रखे हुए हैं, और ये जितने भी आइटम्स आप देख रहे हैं, मेरे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं, जितने भी आइटम्स हैं, स्पेशली जो प्लास्टिक की चीज़ें, जिस तरह से मैं आपको दिखाऊँ, ये प्लास्टिक की बॉटल्स हैं, ये लंच बॉक्सेस हैं, इनके रेट्स रोज़ाना की बुनियादों पर चेंज हो रहे होते हैं। वो इसलिए हो रहे होते हैं क्योंकि ये डॉलर की रेट से ही इसको परचेज़ किया जाता है। अब साथ ही साथ हम ये सवाल करते हैं आवाम से कि ये गुजारा कैसे है, तो वो कहते हैं अल्लाह के भरोसे पर है। भाई अस्सलाम वालेकुम मेरे, कैसे हो आप? ठीक हो? क्या लगाते हो भाई? ये केचर पोनी क्लिप वगैरह, स्कूल के आइटम, स्टेशनरी वगैरह। स्टेशनरी वगैरह। मुझे भाई बता रहा था जो प्लास्टिक के आइटम्स हैं जो कि प्लास्टिक से बनते हैं, उसकी रेट्स अगर डॉलर बढ़ता है तो उसके रेट्स में भी इजाफा होता है। ऐसा असल क्यों है? में मसला ये है कि पाकिस्तान में कुछ बनता नहीं है, सारा इंपोर्ट किया जाता है, चाइना से। चाइना से इंपोर्ट होता है। तो बड़े बड़े जो डीलर होते हैं ना, वो पहले से स्टॉक करके रख देते हैं बोल्टर मार के। अब जब डॉलर ऊपर होता है तब माल छोड़ते हैं, तो हमको हर चक्कर में माल महंगा मिलता है। अब 20 वाली चीज़ हम 30 की करते, कस्टमर बोलते पहले 20 की ली थी, हम बोलते हमको महंगा मिला है, तो वो बोलते कि क्यों महंगा मिला? हमने बोला डॉलर की जैसे रेट ऊपर नीचे, तो सब चाइना का माल है, पाकिस्तान का कोई आइटम इधर नहीं मुझे बनता। बताओ, जाहिर सी बात है बड़े बड़े जो डीलर्स होते हैं वो उठा लेते हैं, स्टॉक कर लेते हैं, और जब डॉलर के रेट बढ़ते हैं तब वो बेचते हैं। तब वो बेचते हैं। अब उनको तो फ़ायदा होता रहता है, जैसे अमीर तर होता जा रहा है, गरीब तर होता जा रहा है। यही वजह है कि जिसके पास पैसा है वो स्टॉक कर रहा है, अपना माल स्टॉक कर रहा है। अब गरीब पे बंदा तो ये है कि 1 दर्जन माल बिकेगा, जब वो ख़रीदने जाएगा तो अगली बारी में उससे ज़्यादा महंगा मिलेगा, तो वो महंगा बेचता है, तो फिर बेचने में मुश्किल पेश आती है। अभी कितनी मुश्किलात आ रही हैं? अभी आपके सामने सुबह से लगा के बैठे हैं, सन्नाटे पड़े हुए बाज़ारों में। शाम को आएंगे, किराए वाले को किराया चाहिए, टेबल वाले को उनको पैसे चाहिए। एक टेबल का किराया कितना है? यहाँ पे बाज़ार वालों के भी अलग कानून है, किसी से 1000 रुपये लेंगे एक पट्टी का, तो किसी से 1200 लेंगे। क्यों ऐसा क्यों है? बस- दोहरा मयार है। बस इसी तरह होता है, सब जगह ये होता है, जो थोड़ा वो होता है उससे इस तरह लिया जाता और है। ये जो टेबल है वो आपकी अपनी होती है, मार्केट वालों की होती है? बाज़ों की अपनी भी होती है, बाज़ों की जिसकी अपनी होती है उसको टेबल का किराया नहीं देना पड़ता, जिसकी नहीं होती वो टेबल का किराया भी देते हैं, जगह का भी तो देते हैं। भाई जब ये बचत बाजार में आके लगाते हो रोज़ की बुनियाद पर किसी भी जगह, बुध बाजार, मंगल बाजार, तो क्या घर ले जाते हो मेरे भाई? बस ये तो बरकत तो हो जाती है, अब रोज़ी करने निकल जाए, अब अल्लाह को तो पता है इनका ये खर्चा है, अल्लाह पाक निकलवा देते हैं। अल्लाह ताला ने, मगर इक़दाम आप समझते हैं हुकूमत को इक़दाम करने की ज़रूरत है? जाहिर सी बात है करनी पड़ेगी, अगर गरीब का सोचना है तो फिर इनको हर तरफ देखना पड़ेगा। हुकूमती सतह पर लगेगा तो कम खर्चा वो फिर लेंगे, फिर प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो हम भी सस्ता बेच सकेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई। आप खुद देख रहे हैं कि ये जो सामान है, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। भाई मुझे एक चीज़ और बता दो, ये जो बॉक्सेस हैं, जो पेंसिल बॉक्सेस कहलाती है, ये कितने की है नॉर्मली?
नॉर्मली 150 से शुरू होती है, फिर ये 600-700 तक जाती है। ठीक है। अच्छा, ये जो आइटम्स है, अब हमारे मुल्क में, हमारे शहर में कोई चीज़ सस्ती नहीं होती। हर एक कीमतें जो है वो 150, 200, 250, वो इसलिए क्योंकि इनको पीछे से माल महंगा मिलता है, ये फिर आगे बेच रहे होते हैं क्योंकि अपना प्रॉफिट भी रखना है, अपने घर वालों का पेट भी पालना है। मगर साथ ही साथ ये जो मेरे भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि जब हम बोल्डर मार्केट जाते हैं तो जो बड़े बड़े डीलर्स होते हैं वो स्टॉक करके रखते हैं। जब डॉलर बढ़ जाता है तो फिर वो इसी रेट पर जो है ना हमें फिर महंगा बेचते हैं। अब हम एक बचत बाज़ार में मौजूद हैं और बात कर रहे हैं आवाम से कि आवाम क्या सोच रही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? ठीक है, तबीयत ठीक है? सर, हम बात कर रहे हैं, जो स्टॉल्स लगा रहे हैं वो कह रहे हैं बड़ी महंगी होती है, पीछे से चीज़ें महंगी आती है, महंगी आ रही है। मगर पेट्रोलियम मसलात की कीमतों में कमी होती है, तो कमी की जो चीज़ें होती हैं मिलती हैं मार्केट में? नहीं बाजी, कमी कहाँ से हो बाजी, हर किसी के रेट जो है ऊपर है। पेट्रोल के रेट देख लो ना, पेट्रोल का अभी यहाँ हमारे को महंगा मिल रहा है। जब क्या क्या सॉक्स का एक पेयर कितने का? 150 की 2 पेयर बेच रहा हूँ। 2 पेयर के बेच रहे, मतलब 70-75 का एक पड़ रुपए की एक पड़ गए। अच्छा, तो इस पे भी आवाम नहीं लेती है? आवाम इस पे भी नहीं ले रही है। क्या कहती है 50 रुपए दे दो, क्या करे, आगे से सारा सामान महंगा आ रहा है तो हम भी रेट भरा रहे हैं। बोले नहीं 50-50 में दे दो। तो ये भी बाहर से आता है, चाइना से आता है? ये चाइना के आइटम है, ये वाली सारे चाइना के आइटम। बाकी ये पाकिस्तानी है अपने। ये सॉक्स हमारे पाकिस्तानी है। तो क्या पाकिस्तानी आइटम ज्यादा बिकते हैं, चाइना के आइटम ज्यादा? चाइना के आइटम ज्यादा बिकते हैं क्योंकि वो सस्ते होते हैं। सस्ते होते हैं, वहाँ से सस्ते आते हैं, यहाँ हमारे को महंगा मिल रहा है पाकिस्तान में। क्यों क्यों डीलर्स महंगा? कचरा है ये। अच्छा, हाँ, वह चाइना से आ रहा है सस्ता, अपने पाकिस्तानी महंगा दे रहे हैं, आगे से महंगा नहीं आ रहा है चाइना से। जो बड़े बड़े डीलर्स हैं, जो बड़े बड़े जो डीलर है उनको आ रहा है सस्ता, यहाँ के महंगा बेच रहे हैं। वो आप लोगों को महंगा बेचते हैं? महंगा हमारे को बेच रहे हैं ताकि उनका ज्यादा बढ़ जाए। हाँ, असल बात ये है। तो क्या आपको क्या लगता है कि हुकूमत को इक़दाम करने की ज़रूरत है? ज़रूरत है, ज़रूरत है इस चीज़ की, क्योंकि आप हर अमीर भी वही टैक्स दे रहा है जो गरीब दे रहा है। गरीब भी दे रहा है, अमीर भी वही टैक्स दे रहा है, मगर असल में हुकूमत वो नहीं कह रही है। आगे डीलर, बड़े बड़े जो डीलर है उनको बोले कि रेट मुनासिब रखे ताकि हम भी यहाँ ऐसे चला सके। सर, ये जो आप लोग बचत बाजार लाकर कितने दिन लगाते हैं? 1 दिन का है ये बचत बाजार, और फिर मुख्तलिफ इलाकों में भी जाते हैं? मुख्तलिफ इलाकों में जाते हैं। तो सर क्या घर लेके क्या जाते हैं? शुक्र है अल्लाह का, रोजी तो हो जाती है बाजी, खिलाने वाला तो ऊपर वाला है। मतलब अल्लाह के सहारे हैं? अल्लाह के साथ। हुकूमत के इक़दाम कोई कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई। आप ख़ुद सुन रहे हैं अवाम की ज़बानी, बड़ा मुश्किल अमल है क्योंकि ये बड़े बड़े डीलर्स इसलिए अमीर हो जाते हैं क्योंकि यही फरमा रहे हैं कि वो स्टॉक करते हैं, फिर डॉलर के रेट बढ़ते हैं या चीज़ें महंगी होती हैं तो फिर वो मार्केट में अपना सामान फेंकते हैं और वो फिर ख़रीदा जाता है। मगर साथ ही साथ सवाल ये होता है कि आखिर क्यों गरीब को के साथ भी वही कानून है कि वही टैक्स जो अमीर दे रहा है वही गरीब दे रहा है और हर एक चीज़ में देख रहा है। हुकूमत को चाहिए इक़दाम की ज़रूरत है। ये दुकानदार, ये जो डेली वेजेस पर जो बचत बाज़ारों में अपना स्टॉल लगाते हैं उनकी तरफ से ये मुतालबा है। मज़ीद भी बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। हम मौजूद हैं एक बचत बाज़ार में जो कि मुख्तलिफ़ इलाकों में आप देख रहे होते हैं कि वो लगाए जाते हैं ताकि जो आवाम है उनका फ़ायदा हो। और इन बचत बाज़ारों में आपको हर तरह की चीज़ें मिल जाएंगी और वो भी सस्ते दामों में। और जो गरीब और मुतवस्सित तबका है उनकी यही कोशिश होती है कि इन्हीं स्टॉल से ख़रीदारी करें क्योंकि बनिस्बत मार्केट के कम मिलता है। अच्छा, हर स्टॉल्स होते हैं तो इसमें कुछ शरबत, कुछ खाने पीने वाले भी होते हैं। क्या कहेंगे भाई, ये जो लगाते हैं इससे बचत हो जाता है? इससे बचत तो हो जाता है लेकिन अभी जो जगह के किराए वो बहुत ज़्यादा लेते हैं। किराया है मेरे भाई? जैसे ये एक टेबल लगाते हैं 350 रुपये ये लेते हैं। छोटे से टेबल? जी। और ये टेबल आपकी है? नहीं, इन्हीं की होती है। इन्हीं की होती है। और जो ऊपर ये जो शेल्टर थोड़ा सा जो फटा पुराना, ये हम खुद लगाया है। ये खुद लगाते हैं जी। तो भाई कितने का एक गिलास देते हो और क्या है? 20 रुपये का देते हैं, 10 रुपये का देते हैं। जैसे गरीब भी आ जाता है 10 का भी दे देते हैं। ये नींबू पानी बनाते हैं, ये ऑरेंज वाला बनाते हैं। अच्छा, तो ये आवाम खरीदती है? फिर आवाम खरीद लेती है जिन्होंने पीना होता है, प्यास लगे। बस यही है, 500-400 कभी बच जाता है, कभी ये होता है कि पूरा भी हो जाता है। पूरा हो जाता है, फिर कोई घर में कुछ नहीं लेके जाते हो? नहीं, कभी नहीं होता। तो क्या गुजारा करते हो, क्या कहोगे, हुकूमत से क्या इक़दाम करने की ज़रूरत है? भाई यही कि थोड़ी महंगाई कम की जाए, बाज़ार वालों के लिए भी ऑफर होनी चाहिए, सस्ता होना चाहिए, थोड़ा किराया कम लें। ये किराया आपके मुताबिक कितना होना चाहिए? क्या एक टेबल का कम से कम 100 रुपये, 150 रुपये? 150 रुपये बस जी। अच्छा, और ये जब हर चीज़ महंगी है, बर्फ़ भी 150 रुपये पौवा हो गया है। अच्छा जी, इसमें 4-5 पौवे बर्फ़ के लग जाएंगे। अगर 1000 का भी काम करेंगे तो उसमें 400-500 तो बर्फ़ वालों को दे के जाना पड़ेगा। ठीक है,
तो हुकूमत को इक़दाम करने की ज़रूरत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब हम आपको एक एक चीज़ इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये फ़र्क नज़र आए, क्योंकि जो गरीब है वो बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहा है, और ये गुजारा इसलिए मुश्किल है क्योंकि महंगाई में दिन ब दिन जो इजाफा है उसका असर हम बचत बाज़ारों में भी देख रहे हैं, चाहे वो कोई सी भी चीज़ हो, बहुत महंगाई है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? ठीक हैं, तबीयत ठीक है आपकी? सर क्या बेच रहे हैं? पर्स बेच रहे हैं। कितने का होता है ये आप? इसमें 200 से तकरीबन 600, 500, 200 और 600 रुपए वाला कौन सा दिखाइएगा? जैसे ये 200 का है, छोटे पर्स जी, ये वाले जी। इसमें 700 के है, 800 वाले भी है। अच्छा जी। तो सर ये जो 200 से स्टार्ट होता है और 800 तक जाता है, तो ये इस आवाम खरीद रही है? बिल्कुल ख़रीद रही है। वो असल में वैरायटी के हिसाब से होता है ना, क्वालिटी अच्छी होगी तो अच्छे रेट होंगे, हल्के रेट भी आते हैं लेने के, इसलिए। अच्छा, हम पीछे से बात करते आ रहे हैं, स्टॉल्स वाले कह रहे हैं कि एक तो इतनी कम कीमतों में चीज़ें हैं मगर आवाम फिर भी कहती है 150 कम कर दो, तो हाँ, बार्गेनिंग तो होती है। बार्गेनिंग होती है, तो आप लोग कर देते हैं कम? हाँ बिल्कुल कर देते हैं। तो सर ये स्टॉल का कितना किराया है इसका? ये इसका है तकरीबन हमें 600 रुपये यहाँ का पड़ जाता है। हाँ। बाकी ये तकरीबन 1000 का खर्चा है पूरे बाज़ार का। अच्छा, एक दिन का खर्चा 1000 लगाएं तो फिर बचत क्या हो जाती है सर घर के? भाई ये गुंजाइश हो जाती है, कभी बचता है कभी नहीं बचता, इस तरह तो सर घर कैसे चल रहा है? चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का सब शुक्र शुक्र अल्लाह का। सर हुकूमत को क्या इक़दाम करने चाहिए गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए? हुकूमत को तो महंगाई पहले तो कम करनी चाहिए। हर चीज़ में महंगाई है, महंगाई कम करेंगे तो फिर रिलीफ मिलेगा। जैसे गैस बिजली है उसमें रेट कम होने चाहिए, और इसके अलावा सब्जियाँ है, खाने पीने की जो अशिया है वो कम होनी चाहिए। सर हम अभी बात कर रहे थे तो भाई बता रहा था हमें कि ये जो चीज़ें हैं ये बाहर से आती हैं, चाइना से एक्सपोर्ट होती हैं। कुछ आइटम होते हैं चाइना वाले, पर ये इनकी ड्यूटी ज़्यादा लगती है, इस वजह से रेट ज़्यादा होते हैं। अच्छा, तो जो ये चीज़ें इंपोर्ट हो रही होती हैं तो क्या इसमें बचत जो मुनाफा है सबसे ज़्यादा डीलर्स को होता है, आप लोगों को नहीं होता? हाँ, हमें कम होता है क्योंकि वो जो नफ़ा है वो महंगाई में निकल गया है ना। हाँ। जैसे एक चीज़ 500 की आती थी और वहाँ से हमें 600, 650 की मिलेगी, हम यहाँ 700 के बेच रहे हैं, सिर्फ 50 मिलेंगे 700 के अंदर। तो इस हिसाब से जो है वो पैसे नफ़ा कम हो जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। आप खुद सुन रहे हैं कि बड़ा मुश्किल अमल है ये। अब ये 50-100 रुपये के लिए सुबह से लेकर रात तक बैठते हैं, और उस पर से ये जो आप ये देख रहे हैं ना स्टॉल, इसकी कीमत की कोई 600 बोल रहा है, कोई 400, मुख्तलिफ है, जितना बड़ा ठिया है उसके हिसाब से रेट से। फिर उसके बाद इनका एक दिन का ख़र्चा 1000 रुपये हो जाता है, और फिर उसके बाद क्या बेचते हैं ये लोग और क्या नहीं बिकता, ये तो रोज़ी रोटी है होती है। अब इसका इतना नुकसान है, आवाम को तो चीज़ें मिल जाती हैं मगर इनका भी नुकसान है। आज हम प्रोग्राम इसीलिए कर रहे हैं कि ये बात बावर करवा जाए हुकूमत को, जो कि हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि तमाम तर चीज़ें एक तरफ, मगर जो गरीब तबका, मुतवस्सित तबका सबसे ज़्यादा इस महंगाई में पिस रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये पहले तो इन चूड़ियों को बहुत दौर था, मगर अब आर्टिफिशियल चूड़ियाँ जो मुख्तलिफ मेटल की आ गई हैं उसमें इसकी कीमतों में इजाफा हुआ है उसकी वजह से, या ये मार्केट में बिक नहीं रही इसलिए इसमें इतनी महंगाई है? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बड़ा करम है, जैसे हिसाब से महंगाई उस हिसाब से वैसी चीज़ बेची जा रही है। वैसी बेची जा रही है। सर ये चूड़ियों का क्या हिसाब होता है वैसे? चूड़ियों का अलग अलग हिसाब होता है, कुछ 150 की 2 दर्जन भी होती हैं, 150 रुपये दर्जन भी होती है, 250 रुपये दर्जन भी होती हैं, 300 रुपये दर्जन भी होती हैं। सर इसका ट्रेंड है अभी लोग पहनते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ये हैदराबाद से आती है? टोटल हैदराबाद मरकज़ है, हैदराबाद मरकज़ से। तो क्या पहले ज़्यादा काम होता था या अब ज़्यादा काम है? अब ज़्यादा काम है। अब ज़्यादा काम है जी। पहले रंग बिरंगे 6-7 कलर होते थे हमारे बाप दादा के दौर में, अब जैसे जैसे नस्ल बढ़ती जाती है वैसे वैसे कलर बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है ना। जैसे माँ पहन रही है वैसी बच्ची पहन रही है अब। अच्छा, ठीक है ना, मैच के लिए। अच्छा, हम ये देखते हैं कि काम वाली अलग हो रही हैं, अब मुख्तलिफ किस्म की आ गई हैं, हर तरह की आ रही है, क्वालिटीज में इजाफा हो गया है। जी जी, हर चीज़ की अलग वैरायटी है। तो क्या सस्ता मिल जाता है आप लोगों को? हमें जो अलग अलग रेट के डब्बे होते हैं, कोई 17 दर्जन का डब्बा होता है, कोई 20 दर्जन का डब्बा होता है जी। होलसेलर वालों ने पहले 24 दर्जन का डब्बा देते थे, अब 20 दर्जन का डब्बा कर दिया। क्यों? महंगाई के हिसाब से। अच्छा जी, उनको भी कुछ बचेगा तो अपनी बीवी बच्चों को खिलाएंगे ना। आप लोगों को बच रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। इस स्टॉल का कितना किराया सर? ये जो बाजार का स्टॉल निज़ामिया है ना, इसका किराया 600 रुपये है। अच्छा। ठीक है। और दूसरे बाजार में जो दूसरी निज़ामिया है वो कोई 1500 रुपये ले रहा है, कोई 2000 रुपये ले रहा है, जैसा वो। तो आप समझते हैं कि ये जो स्टॉल के रेट्स हैं इसको भी फिक्स हो जाना चाहिए? जी, फिक्स हो जाए, हाँ फिक्स हो जाना चाहिए, फिक्स हो जाना चाहिए। और महंगाई
का जो असर है वो आप लोगों पर पड़ रहा है, जो डेली बेसिस पे कमाते हैं? बिल्कुल पड़ रहा है। क्या कहेंगे हुकूमत से? हुकूमत से क्या कहेंगे, वो बेचारा खुद अपने बीवी बच्चों को कर रहा, हमारा तो अल्लाह ताला पूरा करा ही रहा है, वो क्या कराएगा हमारा? अल्लाह ताला सबका है, किसी का हाल तो अल्लाह ही जानता है, कब्र का हाल तो मुर्दा ही जानता है ना, ठीक है ना। बस क्या बोल सकते हैं, बाशी आप कुछ समझदार हैं माशाल्लाह मुस्तदाला। ठीक है बस भाई, बहुत शुक्रिया। आप जाहिर सी बात है, आवाम की राय है, आवाम की राय बहुत इंपॉर्टेंट है और आवाम की राय को हम आप तक पहुंचाते हैं। ये बड़ा मुश्किल अमल है कि ये कहा जाता है कि भाई हुकूमत के भी घर वाले हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है सर, क्या बेच रहे हैं सर? हम बेबी डायपर बेचते हैं। डायपर बेचते हैं सर। ये मार्केट में कई किस्म के डायपर्स हैं, जी, बिल्कुल। जिसके मुख्तलिफ रेट्स हैं, मगर ये जो डायपर्स है ये काबिल इस्तेमाल होते हैं? जी बिल्कुल होते हैं। अच्छा, इनमें थोड़ा थोड़ा सा नुक्स होता है सर, थोड़ा जो फैक्ट्री के ही माल होते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल, जिनमें नुक्स होता है तो वो यहाँ पर आप लोगों को दे देते हैं। सर ये महंगा मिलता है, सस्ता मिलता है? सस्ता मिलता है, सस्ता मिलता है आप लोगों को। तो क्या आप लोग भी सस्ते में बेच रहे होते हैं? बिल्कुल, क्योंकि मुख्तलिफ किस्म के जो वो है बेबी डायपर्स हैं वो बहुत महंगे होते हैं, और अब तो वो सिस्टम ही चले गए जो पहले माएँ सीकर बच्चों को पहनाती थी फिर वो धोती थी, अब तो ये डायपर्स का दौर आ गया, गरीब हो अमीर हो सब तबका। तो सर क्या बचत हो जाती है? असल ऐसा है कि देखें, मिसाल के तौर पे ये हमने जो है पैकेट बनाए हुए, ये 100 रुपए के ना। इसमें कितने होते हैं? इसमें 5 पीसेज है। 5 पीसेज है, 100 रुपए में मिल जाता है? जी इतना सस्ता? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मार्केट में एक पीस 80-90 रुपए का? जी, असल में ये जो साइज है ना, ये डबल एक्सएल का साइज है जी, इसके अंदर रखा हुआ है। तो ये ऐसा है कि ये जो है आप अगर मार्केट से लेंगे तो ये तकरीबन जो है 55-60 रुपए का एक पीस है। अच्छा। और हम यहाँ 20 रुपए का दे रहे हैं, मगर इसमें थोड़ा थोड़ा सा नुक्स होता है, मगर वो तो एक्सेप्टेबल हो जाता है ना? हाँ बिल्कुल जो है तो वो सर कर क्या लेते हैं। बचत है इस बचत बाजार में? बस आप लोगों का बचत होता है? गुजारा हो जाता है, बस गुजारा लबाक चला लेते हैं। लबाक चलाते हैं। तो क्या हुकूमत को क्या इक़दाम करने की ज़रूरत है गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए? हुकूमत को तो जो चाहिए कि उनके लिए सहूलत दें, उनके लिए जो है ये है कि जो है अगर कोई माल नहीं ले सकता, किसी के पास जो है पैसे नहीं है माल लेने के, उनके लिए आसानी करें, उन्हें कर्जा दें, कर्जा दें। जी बिल्कुल इस तरह करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सर। अब आप देखें ये जो डायपर्स हैं इनमें कुछ ना कुछ छोटे मोटे नुक्स होंगे, ज़्यादा बड़े नहीं होंगे, जो कि मार्केट में आपको 60-70 के एक मिलेगा। आप यहाँ पर 5-5 के ये पीसेस बनाकर एक थैली में डाल कर ये बेच रहे हैं। अब जाहिर सी बात है गरीब मुतवस्सित तबके को गुजारा करना है और ये गुजारा कर रहे हैं, और वही इसी माशरे में एक तरफ वो लोग भी हैं जो हमारे यहाँ जराइम कर रहे हैं, अवाम को लूट भी रहे हैं, मार भी रहे हैं, कीमती जाने भी जा रही हैं, माओं की औलादें भी जा रही हैं, मगर यही जो तबका है गरीब तबका मुतवस्सित तबका रोज़ की बुनियाद पर 300, 400, 500 कमा रहा है। तो सलाम इनको भी पेश किया जाता है कि ये अपने इस गर्मी में, इस धूप में अपने घर वालों को 2 वक्त की रोटी देने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं और कुछ ना कुछ लेके जा रहे हैं, ना कि ये गलत काम कर रहे हैं। आगे भी चलते लोगों से बात करते हैं। सर ये जो मार्केट्स में जो वो है लिपस्टिक्स हैं, मेकअप का सामान बड़ा महंगा मिलता है, सर ये सस्ता है तो क्या इसकी क्वालिटी में भी फ़र्क पड़ता है? क्वालिटी में बहुत फ़र्क होता है। अच्छा, क्या फ़र्क होता है सर? जैसे एक चीज़ है बहुत 2 नंबर और 1 नंबर का बहुत ज़्यादा। ये चीज़ मुझे वाज़ेह कर दीजिएगा, ये चाइना से आती है, यही बनती है पाकिस्तान में कॉपी बनती है? ज़्यादातर चाइना से आती है, मगर कॉपीज होती हैं, सारी ब्रांड्स की कॉपीज। ब्रांड भी होती है इसमें, काफ़ी हमारे पास ब्रांड रखे हैं, सारा ब्रांड है। कॉपी है? फर्स्ट कॉपी। अच्छा, फर्स्ट कॉपी है। तो सर क्या ये खरीदती है आवाम? बिल्कुल खरीदती है जी। आप लोगों का गुजारा हो जाता है? बस अल्लाह का शुक्र है। पहले ज़्यादा काम था या अब काम? अब तो बिल्कुल ही काम नहीं है। बिल्कुल नहीं है? क्यों, क्या वजह सर? महंगाई सबसे बड़ी महंगाई। तो अगर कोई चीज़ ये खरीदता है तो किस पे बहस करता है? वैसे क्या प्राइस है सर इसकी? ये 200 की है। 200? कस्टमर बोलता है 100 रुपये लगा लें। 100 रुपये लगा लें, मगर आप लोग को खरीदार है 100 रुपये? नहीं। तो फिर क्या आप लोग बहस होती है कस्टमर? ज़्यादातर तो बहस ही होती है, चला जाता है। अभी मैंने कॉम्पैक्ट दिखाया जी, कॉम्पैक्ट का ये हमें आएगा 320 रुपये का होलसेल आएगा। अब हम 100 रुपये 400 का बेचेंगे ना, 450 बताते हैं, नहीं छोड़ देते हैं। इससे हल्का ले जाते हैं, वो अच्छा लग रहा है, हल्का ले जाते हैं। हुकूमत को क्या इक़दाम करने की ज़रूरत है? हुकूमत को यही कहेंगे बस महंगाई की तरफ तवज्जो दें, और कुछ नहीं कह सकते बस। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर। आप देख रहे हैं कि हम एक बचत बाज़ार में मौजूद हैं और जहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं कि इसी माशरे में यही आवाम है, यही अफराद हैं जो कि इतनी मेहनत कर रहे हैं धूप में और इनको कुछ भी नहीं बच रहा। ये घर जाते हैं तो सारा खर्चा वर्चा निकाल के 500, 600, ज़्यादा से ज़्यादा 1000, 1200 घर ले जाते हैं और इसी से अपने घर वालों का पेट पालते हैं। मगर साथ साथ इस माशरे में वो लोग भी हैं जो जुराइम करके, दूसरों का नुकसान करके, दूसरों की जानों के साथ खेल के, उनकी जान लेकर अपने घर वालों को चला रहे हैं। तो ये डिफरेंस है इस माशरे में और आवाम कह रही है हुकूमत से कि इनके लिए इक़दाम करने की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हमारे साथ।
हम मौजूद हैं बचत बाज़ार में। हुकूमती इक़दाम की ज़रूरत है। ये स्टॉल्स वाले जो कि डेली बुनियादों पर कहीं ना कहीं किसी भी इलाके में जो बचत बाज़ार लगते हैं वहाँ पर ये लगाते हैं स्टॉल और इसी से कमाते हैं और अपने घर वालों का पेट पालते हैं। बहुत मुश्किल है क्योंकि हम इन्हीं की ज़बानी सुन रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है सर। सर हम बात करते आ रहे हैं, बड़ा मुश्किल है ये एक बचत बाज़ार में स्टॉल लगाना, फिर इसका किराया देना, फिर गर्मी तपती धूप में बैठे रहना, आवाम की भी सख्ती सहना। सर क्या कहेंगे? बस ये तो 40 साल से हमें आदत है, ये तो हम बर्दाश्त ही कर रहे हैं, हम कर रहे हैं काम। अल्लाह का शुक्र है, गुजारा हो रहा है। गुजारा हो रहा है। सर ये स्टॉल जो बहुत छोटा सा आपने लगाया हुआ है कितना देते हैं सर? ये तो मैं बहुत कम पैसे देता हूँ, बाकी दूसरों के ज़्यादा पैसे जाते हैं, मेरा तो बहुत मुख्तसर से पैसे जाते हैं। मुख्तसर है, मगर आपका स्टॉल भी बहुत मुख्तसर है ना, तो कितना देते हैं फिर भी? बहुत कम नहीं देता हूँ, मतलब कम में दे रहे हैं। सर ये क्या बेच रहे हैं वैसे आप? ये बच्चों की कोटी पैट है ये। ठीक है, तो सर क्या एक पेयर कितने का मिलता है ये एक पेयर है 400 साढ़े 400 रुपये। तो आवाम ले लेती है या बोलती है महंगा? नहीं, ये लेती है महंगा भी, किसी को लगता है, कोई ले जाता है, कोई कम कराता है, कोई नहीं कराता है, चलता रहता है ये काम। चलता रहता है। ये मैं 50 साल से ही बेच रहा हूँ। अच्छा 50 साल हो गए माशाल्लाह से आपको। सर क्या कहेंगे, हुकूमत को इक़दाम करने की कितनी ज़रूरत है उन लोगों के लिए जो गरीब तबका है, मुतवस्सित तबका है, जो कि डेली वेजेस पे कमा रहे होते हैं, क्योंकि गरीब भी वही टैक्स दे रहा है जो अमीर दे रहा है। बात ये है कि वो लोग जो चीज़ कम करने का कहते हैं ना, वो चीज़ बढ़ा देते हैं। बस यही है सारा मसला। अब वो कहते हैं ना हम ये चीज़ कम करेंगे तो समझो दूसरे दिन वो चीज़ के रेट ज़्यादा हो जाते हैं। और जो गुज़िश्ता दिन पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों में जो कमी हुई है, क्या उसका असर दिखेगा मार्केट में? कुछ फायदा है आवाम को कोई रिलीफ नहीं। इस तरह तो आवाम पिसी हुई है बिल्कुल इस मुल्क में, बहुत पिसी हुई है, बहुत जुल्म कर रही है। क्या कहेंगे हुकूमत से? हुकूमत को कायम इनको अल्लाह तौफीक दे कि यहाँ से चले जाए पाकिस्तान छोड़ के सब। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। बहुत मुश्किल से गुजारा है ये स्टॉल्स वाले हैं जो कि अपने बहुत कम प्राइजेस में ये तमाम तर चीज़ें बेच रहे हैं, चाहे वो बर्तन वाले हों, प्लास्टिक के सामान बेचने वाले हों। जुड़ली वाले भाई खड़े हैं, उनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, ये जो जुड़ली है ये क्या इसका रुझान है और कितना आवाम ले जाती है इसको? शुक्र है मालिक का हो जाता है घर का। सर क्या फिर भी क्या रेट्स हैं इनके? इसमें समझ लो बहुत कम रेट है, मतलब 20-25 रुपए का काम होता है। 20-25 का काम बचत होता है। 100 रुपए की चीज़ हो गई, 100 की हो गई, 50 की हो गई। अच्छा 50 की भी चीज़ें होती, तो आवाम क्या इसमें बहस कर रही होती है? वो जा जाते बस, जो कम करवाते हैं कुछ होते ले जाते। क्या कहेंगे हुकूमत से आप लोगों के लिए जो डेली वेजेस पे लोग कमा रहे होते हैं उनको क्या कम करे बस, और क्या चाहिए? किस तरह की महंगाई कम होनी चाहिए? किस चीज़ों पर कम होनी चाहिए महंगाई? हर चीज़ पे, हर चीज़ पर। जैसे अभी पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों में कमी हुई है, उसका असर होगा? बढ़ते जा रहे वो तो, डेली 200 का पेट्रोल चाहिए। 200-250। अच्छा जी। और ज़रूरी अशिया की खाने पीने की चीज़ें हैं, इस पे भी कम हो जाए तो बेहतर है। बिल्स की क्या बात करेंगे? तो हवा में अभी तो के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर जो कराची वाले हैं उन पर तो तकरीबन 6 से 7 रुपए का इजाफा मांग लिया है। फ़ायदा आवाम तो अभी पिछले महीने 30,000 का है, अभी 28 का आएगा। घर पे एसी है भाई? नहीं, कुछ भी नहीं है, फिर भी 30,000 का आते नए मीटर में आते। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई। आप खुद सुन रहे हैं कि जो डेली वेजेस पे 1000-1500 रुपये कमा रहे हैं उनको क्या बचत है और वो क्या अपनी फैमिली के लिए लेकर जा रहे हैं। ये बड़ा मुश्किल दया अमल होता है। हम मार्केट्स में जा रहे हैं, बचत बाज़ारों में जा रहे हैं और आवाम से जान रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है सर। जी सर कितना असर पड़ा है काम पर महंगाई का? महंगाई का तो बहुत असर पड़ा है बाजी, बहुत असर है। कितना काम कम हो गया? काम में तो अभी थोड़ा बहुत ही कम हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ। कम होना चाहिए। और रेट और तो क्या रेट्स क्या है? क्या पीछे से माल महंगा आ रहा है सर? पीछे से माल महंगा आ रहा है, बहुत माल महंगा आ रहा है पीछे से। कि फिर क्या डिफरेंस आ जाता है? अभी तो इसमें प्रॉफिट इतना नहीं है भाई, कम प्रॉफिट पे काम कर रहे हैं हम लोग। अच्छा कम प्रॉफिट पर काम कर रहे हैं, ताकि 10-20 रुपये कमाने, ज़्यादा नहीं कमाने। एक आइटम पे 10-20 रुपये कमा रहे हैं, तो क्या आपको क्या और क्या फिर स्टॉल का कितना दे रहे हैं सर आप? हम यहाँ पर देते हैं बाजी खर्चे लगा के 1500 रुपये 2000 रुपये पड़ जाता है। तो सर घर क्या लेके जाते हैं? बस अल्लाह पाला कराई देता है जब आते हैं बाजार में। तो क्या आपको लगता है कि हुकूमत को इस सतह पर भी इक़दाम करने की ज़रूरत है जी, कि स्टॉल्स की कीमतें कम हो या एक परमानेंट जगह हो, या पर आप लोग अपना काम कर रहे हैं? अपने भी काम करने में भी नुकसान है और नौकरी करने में भी नुकसान है। बचत नहीं है, बचत नहीं है इतनी। क्या कहेंगे हुकूमत? बचत आनी चाहिए, बचत तो हो ही नहीं रही ना। अब हुकूमत को चाहिए थोड़ा बहुत कम करें, पैसे से गिराएं रेटों पे, माल पे रेट पे, चाइना के माल पे रेट गिरें। अच्छा चाइना के माल पे बहुत रेट है जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। ख़वातीन मौजूदा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप लोग? ठीक हैं। इस बचत बाज़ार में बचत है आप लोगों को? बचत तो है, लेकिन बचत भी जब होगी जब इंसान के पास होगा। सही बात बोली आपने। जब कमाने वाले सुबह निकल के शाम में आते तो खाली हाथ ही आते हैं।
क्या करते हैं आपके हस्बैंड? ये लालू खेत में है, ये मार्केट वगैरह बेचते हैं, सोफे के अंदर जो भरते हैं ना, कि बस जैसे जाते हैं वैसे शाम में वापस आ जाते हैं। खरीदारी नहीं कोई यानी कि ना है ही नहीं, कारोबारी नहीं है। कुछ अल्लाह की तरफ से कोई बच्चों को रोजी मिल जाए तो अलग बात है, वरना तो बहुत तो परेशान। बहुत मुश्किल है कमाना इस वक्त ना, और बच्चों को पूरा करना बहुत ज़्यादा। क्या हुकूमत से क्या कहेंगे? हुकूमत से कहेंगे बस भले देखें, इंसान ना महंगाई अफोर्ड कर सकता है, लेकिन अगर कारोबार हो, काम हो तो महंगाई भी अफोर्ड कर ली। जब महंगा काम ही नहीं होगा तो बंदा क्या खाएगा, कैसे कमाएगा और कैसे अपने बच्चे खिलाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब हम क्योंकि पूरी मार्केट घूम रहे हैं और मार्केट में जान रहे हैं कि कितनी महंगाई है, कितनी बचत है इस महंगाई में इन बचत बाज़ारों का। अब चाहे वो कोई सा भी स्टॉल हो, उसमें हर शख्स ये परेशान नज़र आ रहा है। सर, क्या लगता है कि इन बचत बाज़ारों का आप लोगों को फ़ायदा है या सिर्फ आवाम को ही है? नहीं, हमें फ़ायदा है माशाल्लाह, और आवाम को भी है। सर, कितना फ़ायदा होता है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पहले से कारोबार कितना रहा? पहले से बहुत कम है। कितना कम हुआ है? बहुत 20% कम हुआ है। 20-30% कम हुआ है जी। सर, ये जो इतना स्टॉल आपने लगाया है वो कितना दे रहे हैं मार्केट वालों को? हम दे रहे हैं यहाँ पे कम से कम 400। तो सर ये जो बेडशीट्स हैं ये सारी तो बिक जाती हैं या आवाम बोलती है कि महंगी है? नहीं, आवाम को तो लगेगा महंगी चीज़, इसलिए कि महंगाई के हिसाब से हर चीज़ सस्ती भी बेचेंगे तो कहेंगे महंगाई है। ठीक है जी। तो क्या लगता है हुकूमत को, क्या इस सतह पर भी इक़दाम करने की ज़रूरत है? हाँ जी, बिल्कुल करें, हुकूमत को चाहिए। रेट रिजनेबल होंगे तो सर, ये भी चाइना से आती है? पहले आती थी, अभी चाइना के नाम से यहीं बन रही है। यही बन रही है जी, अभी यहीं बन रही है। तो क्या पाकिस्तानी प्रोडक्ट सस्ते हैं या चाइना का माल सस्ता है? नहीं, पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह सही अच्छी होती है, अच्छी क्वालिटी की होती है। ठीक है, आवाम ले लेती है। हाँ, ठीक है, आपको सुन रहे हैं, बड़ा मुश्किल अमल होता है कि आप बचत बाज़ार में आए और आपको बचत की चीज़ें नहीं मिले। मगर ये जो स्टॉल्स वाले हैं जो कि डेली बेसिस पे कहीं ना कहीं किसी भी इलाके में जो बचत बाज़ार लग रहे होते हैं उनमें ये काम कर रहे होते हैं, और ये काम जो है इससे जो फ़ायदा है वो अपने घर पे जाकर वो 2 वक्त की रोटी दे रहे होते हैं। अब हुकूमत को भी चाहिए कि इस सतह पर जो गरीब मुतवस्सित तबके उसके लिए इक़दाम करें, और ये इक़दाम कब होते हैं और कितना किया जाता है इन गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।